रामावतार में जो लीला होती है ना, इसके ठीक विपरीत लीला कृष्णावतार में होती है। सब लीला ऐसे ही। रामावतार में राम जी अपनी प्रियतमा के लिए रोते हैं और वृक्षों से पूछते हैं, पूछत चले लता तरुपाती। और कृष्णावतार में बोले, कृष्णावतार में प्रियतमा रोती हैं और भगवान को ढूंढती हैं तो वृक्षों से पूछती हैं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय प्लक्ष न्यग्रोधनो मनः। पीपल से, अश्वत्थ से गोपियां पूछती हैं, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा? यहां प्रियतमा कृष्णावतार में भगवान को ढूंढती हैं तो रामावतार में भगवान प्रियतमा को ढूंढते और रोते। रामावतार में राम जी दिन के 12 बजे प्रकट होते हैं तो कृष्ण भगवान रात्रि के 12 बजे प्रकट होते हैं। इनका अवतार सूर्य वंश में तो उनका अवतार चंद्र वंश में। ठीक विपरीत लीला है। राम जी के एक माता पिता और कृष्ण भगवान के बोले 2 माता 2 पिता। रात में देवकी वसुदेव, सवेरे नंद जसोदा। नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, सब नाम है। रामावतार में हमारे राम जी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, बचपन से ही आज्ञा का पालन करते हैं। हाँ, राम जी जब प्रकट हुए तो सबसे पहले मैया ने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? बोले बालक बन जाओ। तुरंत आज्ञा मान ली। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। तुरंत बालक। जन्म से ही माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। और कृष्ण भगवान बोले पैदा होते ही अपने माता पिता को आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? बोले हमको गोकुल पहुंचाओ। तरहि माम गोकुलम नय। राम जी अपने पिताजी के चरणों में बैठते, माता पिता के चरणों में बैठते। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। और कन्हैया बोले पैदा होते ही बाप की खोपड़ी पे बैठ जाते। वसुदेव जी की खोपड़ी पे बैठे कि नहीं बैठे बताओ? बोले ले चलो हमको पहुंचाओ। ये चिंता नहीं है कि बाबूजी बह जाएंगे कि डूब जाएंगे, क्या होगा, अपनी चिंता अपने। तो बाबू साहब ऊपर बैठे आराम से। वसुदेव जी बेचारे अंधेरी रात जमुना पार कर रहे हैं। वसुदेव जी भीजे भीजे कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्था ठाकुर ने कर ली। शेष जी को आज्ञा दी, शेष जी प्रकट हो गए। फणा मणिव्रात मयूख मंडल प्रकाशमानोदर दिव्य धामनी। शेष जी ने अपने 1000 फण से छाया की। कन्हैया की लीला तो ऐसी। रामावतार में राम जी सूर्य पुत्र सुग्रीव को मित्र बनाते हैं और इंद्र पुत्र बाली का वध करा देते हैं। तो कृष्णावतार में बोले, कृष्णावतार में सूर्य पुत्र कर्ण का भगवान वध करा देते हैं और इंद्र पुत्र अर्जुन को अपना मित्र बना लेते हैं। सब उल्टा ही। रामावतार में राम जी की पत्नी सीता का हरण रावण करता है और कृष्णावतार में वही रावण जब शिशुपाल बना तो उसकी होने वाली पत्नी रुक्मिणी का हरण किसने किया? बोले भगवान ने किया। भगवान ने कहा हिसाब पूरा होना चाहिए। उस बार तुमने हरण किया था, इस बार हम हरण करेंगे। तुम भी थोड़ा रो, मजा लो, देखो क्या होता है। तो भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वास्तव में ये सब लीला तो भगवान की इच्छा से हो रही। आजकल लोग बहुत तर्क करते हैं, राम जी ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। सच पूछो तो भगवान की लीला में क्यों किया ये प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। भगवान की अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छा से लीला कर रहे हैं। तुम्हारे प्रश्न और तुम्हारे तर्कों के अधीन भगवान नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से उनकी लीला, उनकी इच्छा। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। और भगवान जानकी जी के लिए विलाप करते हैं। मृगों से पूछते हैं, अथवा मृग सावाक्षी मृग जानासी मैथिली। मृगों से कहते हैं, अरे मृगों, जैसी आंख तुम्हारी है ऐसी ही आंख मेरी जानकी की भी थी। मेरी सीता मृग नहीं है। हे मृगों, तुमने अपने इन नयनों से
अगर मेरी मृगाक्षी सीता को देखा है तो बता दो, जो करुण क्रंदन किया है। हा प्रिये क्व गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः, इत्येवं विलपन रामः परिधावन वनात् वनम। भगवान कभी इस वन में कभी उस वन में कातर होकर के कांतान्वेषण कर रहे हैं। कांतान्वेषण तत्परः, कांता का अन्वेषण कर रहे हैं। क्यों कांता का अन्वेषण कर रहे हैं? सीतान्वेषण नहीं, कांतान्वेषण। कांतान्वेषण का मतलब कि भगवान तो आनंद सिंधु हैं ही, जो आनंद सिंधु सुखराशि, लेकिन उनके आनंद का विस्तार तब होता है जब श्री जी उनके साथ रहती है। इसलिए कांता शब्द का प्रयोग किया। कम सुखम तनोतीति कांता, जो सुख का विस्तार करती हैं। इसलिए श्री जी के बिना ठाकुर भले आनंद सिंधु हैं, लेकिन उनको आनंद का अनुभव नहीं होता। अब तो भगवान इसी प्रकार विलाप करते रहे, और विलाप करते हुए लक्ष्मण के साथ जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते गोदावरी के तट पर पहुंचे, और गोदावरी के तट पर जाकर के गोदावरी से पूछा। गोदावरी की उस शिला के पास बैठ करके राम जी उस शिला को छू करके रोने लगे, और लक्ष्मण से कहते हैं कि अस्मिन् मया सार्धमुदार शीला शिला तले पूर्वमुपोपविष्टा। हे लक्ष्मण, इसी शिला पर सीता बैठी थी और तुम बैठे थे। जब वो तैरने की बाजी लगी थी, वो लीलाओं का स्मरण करो लक्ष्मण, वो मेरी सीता कहां है? राम जी ने जो विलाप किया है अद्भुत। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, मेरे जीवन में ये दुख का अंत कब होगा? क्या दुख? तो लक्ष्मण राम जी कहते हैं राज्य प्रणासः, एक दुख आया, राज्य छूट गया। राज्य प्रणासः स्वजनैर्वियोगः, अपने परिजनों का वियोग हो गया। पितुर्विनाशो, पिता का मरण हुआ। जननी वियोगः, मां का वियोग हुआ। सर्वाणि में लक्ष्मण शोक वेग मापूरयन्ति प्रविचित्तनानि, एक के बाद एक शोक मेरे जीवन में आ रहा। राम जी कहते हैं कि शोकानुशोको ही परंपराया, ये शोकों की जो परंपरा मेरे जीवन में चली आ रही है, ये कब समाप्त हो? ये सब कह करके राम जी विलाप करने लगे, और विलाप करते करते थोड़ी देर बीता, फिर तो भगवान श्री राम का उग्र रूप प्रकट हुआ। राम जी ने अपने आंसू पोंछे, जटाओं को बटोर करके बांधा मंडलीकृत, और धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा लक्ष्मण, अगर इसी समय मेरी सीता मेरे सम्मुख उपस्थित नहीं हुई तो आज मैं पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर दूंगा। भूल गए राम जी कि हम लीला कर रहे हैं। यह भगवान का श्री जी के प्रति अपार स्नेह का प्रमाण है। सर्वज्ञ परमात्मा सर्वेश्वर भूल गए कि हम नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि त्रैलोक्यम तु करिष्यामि संयुक्तम काल कर्मणा, आज सारी त्रिलोकी को मैं काल के मुख में डाल दूंगा। नते कुशलिनम सीताम प्रदास्यन्ति ममेश्वराः, आज कुशल पूर्वक यदि सीता मुझे प्राप्त नहीं हो गई, और इसी समय अस्मिन मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्षन्ति विक्रमम, आज ब्रह्मांड के सारे देवता मेरे पराक्रम को देखेंगे। अगर सीता मेरी मुझे नहीं मिली तो आज पूरा ब्रह्मांड त्रिलोकी में समाप्त कर दूं। नाशयामि जगत सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, आज सारी त्रिलोकी को मैं नष्ट कर दूंगा। और जैसा मैंने वर्णन किया ना, वही झांकी थी। बलकला जिनमाबध्य, अपने बलकल वस्त्र को संभाला। जैसे कोई काम करने चलता है तो कपड़ा उपड़ा थोड़ा ठीक ठाक कर ले एकदम पूरी तैयारी से, उसी प्रकार बलकला जिनमाबध्य जटाभारम अबंधत, जटाभारम अबंधत, जटाओं को बांधा और धनुष पर बाण चढ़ाया। और जब इस प्रकार भगवान ने क्रोध किया,
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दग्धुकामम जगत सर्वम युगान्ते च यथाहरम। सृष्टि के अंत में जैसे भगवान शंकर अपने कोप से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान के इस कोप को देख करके लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। अदृष्ट पूर्वम संक्रुद्धम, ऐसा क्रोध लक्ष्मण जी ने कभी राम जी का नहीं देखा था। तब लक्ष्मण जी ने भगवान को संभाला। भगवान ने कहा, ओ लक्ष्मण जी ने भगवान को संभाला। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं आप संपूर्ण सृष्टि समाप्त कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, और आप विचार करो, सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यः परमागति, आप ही समस्त प्राणियों के शरण हो, सबकी गति हो, सबके रक्षक हो, और रक्षक ही भक्षक बन जाए, सबका नाश कर दे, तो बचाने वाला कौन है? ये गुरु की भूमिका है। जीवाचार्य हैं लक्ष्मण, भगवान को भी उपदेश करते हैं कि आप अपने स्वरूप को मत भूलें। ये जीव तो अपराध करता ही करता है, आप तो रक्षक हो, शरण्य हो। और इस प्रकार एकस्य नापराधेन लोकान हंतुम तमर्हसि, अगर सीता जी का हरण किसी ने किया है तो किसी एक व्यक्ति ने किया होगा, अपराधी वो एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति के कारण आप सारी दुनिया को मार दो, ये धर्म नहीं। लक्ष्मण जी ने जब समझाया, और समझाते हुए लक्ष्मण जी ने बड़े तर्क दिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप सारी दुनिया समाप्त कर दोगे, विचार करो, अगर सारी दुनिया आपने समाप्त कर दी तो सीता अगर कहीं सुरक्षित जिंदा होंगी तो वो भी तो समाप्त हो जाएंगी उसी दुनिया में, तो सीता जी के मिलने की जो आशा है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमानी तो ये है कि धैर्य धारण करके सीता जी का अन्वेषण किया जाए और सीता जी को खोजा जाए। ये लक्ष्मण जी ने सलाह दी, और लक्ष्मण जी ने कहा, आप जैसे धैर्यवान पुरुष को इस प्रकार कातर होना ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी ने समझाया तो भगवान श्री राम का क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मण जी कौन है? बोले आचार्य हैं। आचार्य क्या है? बोले जल। और भगवान कौन है? बोले सूर्य। और जीव क्या है? बोले कमल। यही उदाहरण दिया है आचार्य। कमल पुष्प अगर जल से संयुक्त है तो सूर्य भगवान की किरणें उसको खिलाती हैं, उसको विकसित करती हैं। और अगर वह कमल का पुष्प जल से अलग हो जाए तो जो सूर्य की किरण कमल को खिलाती है वही सूर्य की किरणें उसको जला देती है। भगवान सूर्य हैं, आचार्य जल हैं, और जीव कमल है। अगर आचार्य न हो तो भगवान के कोप से यह दुनिया नष्ट हो जाए महाराज। आचार्य ही भगवान की करुणा को जीव तक पहुंचाते हैं, और ये आचार्य रामानुज जीवाचार्य हैं, लक्ष्मण जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने समझाया तो भगवान का क्रोध शांत हो गया। फिर दोनों भाई ढूंढने का उपक्रम करने लगे। कथा तो बहुत है, मैं कहां तक सुनाऊं, समय भी हो गया है, अब शेष चर्चा कल करेंगे। लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम जानकी जी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। गृद्धराज जटायु से भेंट होती है, और गृद्धराज जटायु को भगवान परम पद प्रदान करते हैं, और फिर भगवान आगे किष्किंधा पधारेंगे। ये सब वर्णन कल के सत्र में हम सब लोग श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी